गाइस, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स। जहाँ से छूटा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। 11 तारीख तक का हम लोग का कंप्लीट है और 12 से लेके और आज तक का हम लोग करंट अफेयर्स अपना शुरू करेंगे। आशा करते हैं सबसे पहले कि आप सब लोग अच्छे होंगे। पिछला जो भी पढ़ा है सारा कुछ याद होगा। इतना टाइम बीच में गैप मिलता है। क्वेश्चंस बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन रहते हैं, तो सेशन बहुत छोटा होता है। इस वजह से हम काफ़ी दिन का कंपाइलेशन मतलब 3-4 दिन का कंपाइलेशन एक साथ ही प्रोवाइड करने का हमने सोचा है। इस वजह से डेली वीडियो नहीं हो पाती है। तो गाइस, सब लोग रेडी हो जाइए। हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और ये 12 सितंबर का 11 तक का कंप्लीट है। पहला क्वेश्चन नंबर का पहला क्वेश्चन, किस बॉलीवुड कलाकार को हाल ही में साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, साउथ इंडियन, अब साउथ इंडियन लिखा तो ये नहीं कि साउथ इंडियन का ही, साउथ इंडिया जो आपकी वो होती है फिल्म इंडस्ट्री, उसी के हीरो को मिला, ऐसा नहीं। अवार्ड है साउथ, अवार्ड का नाम है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड, जो कि मिला है रणवीर सिंह को। रणवीर सिंह जो बॉलीवुड अभिनेता हैं, ठीक है। किस कंपनी ने हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च किया है? फॉल्कन 9 रॉकेट ये आपकी स्पेस एक्स है। स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 का रॉकेट को लॉन्च किया। इस नाम का रॉकेट है। पर 34, देखिए छोटी छोटी चीजें भी याद रखा करो कि ये रॉकेट है, ये मिसाइल नहीं है, रॉकेट है। फॉल्कन 9 नाम याद रखना और रॉकेट है ये याद रखना। 34 अतिरिक्त स्टार लिंक उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक, ये स्पेस एक्स ने जो हाल ही में फॉल्कन 9 रॉकेट पर 34 अतिरिक्त स्टार लिंक उपग्रह को कक्षा में सफलतापूर्वक, मतलब रॉकेट के साथ ये चीजें कक्षा में सफलतापूर्वक गई हैं। तो कितने एडिशनल, कितना आपका है? 34। किसी ने हाल ही में यूएस ओपन मिक्स डबल का खिताब किसने जीता है यूएस ओपन में? तो ये आपका जॉन पियर्स और जॉन और स्टॉर्म, बस याद रखो जॉन और स्टॉर्म। ऑस्ट्रेलियाई युगल हैं जॉन और स्टॉर्म, दोनों ऑस्ट्रेलिया के ने आर्थर एस स्टेडियम का नाम याद रखना कि ये कहाँ पे हुआ, कहाँ पे था। ये जो आपका यूएस ओपन है ये कहाँ पे हुआ था, इसका ये मिक्स डबल का फाइनल, तो ये आपका आर्थर एश स्टेडियम में फिलिपकेंस वेस्लिन इसको हराया, मतलब ये दो लोग जो जीते इन्होंने हराया किसको है? तो ये फिलिपकेंस ऑफ वैसलीन तो याद हो जाएगा, कुछ लोग लगाते होंगे सर्दियों में, यूज करते होंगे वैसलीन। फिलिपकेंस बस याद कर लो। फिलिपकेंस है किसने? स्टॉर्मर हैं और ऑस्ट्रेलिया के हैं और आर्थर एस स्टेडियम में हुआ था। ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बतौर टीम का अपना पहला ग्रैंड स्लैम इन लोगों ने, पहला ग्रैंड स्लैम इनका जीता है। किस राज्य ने देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया है? तो ये बिहार ने रबर डैम बनाया है। बिहार ने मोक्ष की भूमि गया, जो कि बिहार राज्य का शहर है, में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया है, बन चुका है, ठीक है, बन चुका है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, फाल्गु नदी पर बने इस रबर डैम, किस नदी, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो डैम बनाया है किस नदी पे बनाया? तो बिहार में ये डैम फाल्गु नदी पे। ये डैम 400 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ये 400 मीटर चौड़ा और आपका 3 मीटर ऊंचा है। किस राज्य सरकार ने वर्षा जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन योजना, वर्षा का जल आपका इकट्ठा करेंगी ये सरकार? तो ये उड़ीसा में छाता स्कीम, उड़ीसा राज्य सरकार ने हाल ही में छाता स्कीम अर्थात छत से जल भरत कर कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना शुरू करी है। ये इसका पूरा फुल फॉर्म अलग है, छाता, ठीक है।
लेकिन छाता योजना है उसमें वर्षा का जल संचयन के लिए किसने शुरू करी? उड़ीसा ने। इस योजना को 5 साल की अवधि तक के लिए लागू किया गया। 5 साल तक चलेगी। ये इम्पोर्टेंट है कि कितने साल तक चलेगी। के लिए साल की अवधि के लिए लागू। नियामकीय अनुपालन नहीं करने की वजह से 3 बैंक संस्थानों पर जुर्माना लगाया है। तो आरबीआई ने ये जुर्माना लगाया है और किस पे लगाया है? तो ये इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया समेत 3 संस्थानों पर लगाया है। सिंगापुर मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो ये नौसेना के पहले वो थे, चीफ थे सुनील लांबा। नेवी चीफ थे क्यों, अभी भी ऐसा है। सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब। बताओ, सिंगापुर की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के जो पूर्व चीफ थे, देखो, नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनको दिया गया है प्रतिष्ठित पिंगट जसा जैमिलंग, इसको हिंदी में ये बोलते हैं, इंग्लिश में ये है आपका नाम, मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी। ये लिखी गई है सूबेदार मेजर यादव के द्वारा। आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर योगेंद्र सिंह यादव की, ये रिटायर्ड हैं, इनकी प्रेरक कहानी है। लिखी किसने? बस ये सूबेदार मेजर यादव और नाम द हीरो ऑफ टाइगर। 13 सितंबर का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, एशिया क्रिकेट कप 2022 किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता। टीम में 6ठी बार एशिया कप जीत लिया है और पाकिस्तान को हरा दिया है 23 रन से। इम्पोर्टेंट है कि कितने रन से हराया है, बहुत कम रनों से हराया है। कभी कभी ये भी आ जाता। अभी एक एग्जाम हुआ था आपका, एसएससी का कोई एग्जाम था, उसमें ये दिया था कितने से, ये लोग याद नहीं करते मैक्सिमम कि कितने रन से हराया, कितने से, ये चीज भी याद करनी जरूरी होती है। तो 23 उसमें आया, लेकिन उसमें मिक्स डबल वाले में इसलिए नहीं याद कराया, तो उसमें 2 मिक्स डबल रहता है, तो उसका याद करने का इतना आने का चांसेस नहीं होता है। बाकी ये चीज याद करनी जरूरी होती है कि कितने से हराया है। किस देश ने हाल ही में खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया? उत्तर कोरिया ने। साउथ कोरिया ने क्या करा है? परमाणु संपन्न केंद्र देश अपने को घोषित कर दिया है। बहुत ज्यादा इनके पास एटॉमिक जो एनर्जी है वो बहुत सारी है। उत्तर कोरिया। साउथ कोरिया देश के तानाशाह किम जोंग उन ने पिछले कुछ दिनों में अपने देश उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों से लैस परमाणु संपन्न देश का करार दिया है, यानी घोषित कर दिया है। भारत के औद्योगिक उत्पादन में जुलाई 2022 के समय वार्षिक आधार पर कितने, अब देखो ये औद्योगिक उत्पादन में कितने % की वृद्धि हो गई है? तो 2.4% की। खनन क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट के बीच भारत में फिर भी औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हो गई है 2.4% की। नेशनल पीनट डे इसको आप लोग डेली रिवाइज किया करो, क्योंकि इतने सारे डेज मनाए जाने लगे हैं कि बुक्स में भी नहीं दिए होते हैं। जो लोग बुक्स से पढ़ना, जो बुक्स रेफर करते हैं कि क्या है उसी से डेज याद कर लेंगे, ये वो, ऐसा नहीं। बहुत नए नए डेज मनाए जाते हैं, तो इस वजह से नेशनल पीनट डे सितंबर में मनाया जाता है, 13 सितंबर को। ठीक है। मूंगफली दिवस रहेगा तो याद रहेगा 13 सितंबर। ठीक है। हाल ही में किस लंबी कूद एथलीट ने गोल्डन फ्लाई सीरीज एथलेटिक्स मीट में जीत ली है? इसका इंग्लिश में कुछ लिखा होगा। ये आपकी हैं जैस्मिन एल्ड्रिन। गोल्डन फ्लाई सीरीज लिक्टेंस्टाइन एथलेटिक्स मीट में, ये इसका कुछ उसमें लिखा होगा इंग्लिश में, ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। एथलेटिक्स मीट में आपका गोल्डन फ्लाई किसने जीता है? तो ये जैस्मिन एल्ड्रिन। ठीक है। ये लंबी कूद एथलीट है। लंबी कूद
एक होती ऊंची कूद, एक होती लंबी कूद। दौड़ से जो दूर से दौड़ के जाते हैं और जैसे नहीं गांव में मिट्टी वो रेत बहुत सारा इकट्ठा करके फिर दूर से आते फिर कूदते हैं उस पर, वही लंबी कूद है। बस इनका ये याद रखो कि 8.12 मीटर की छलांग लगाई है इन्होंने। इन्हीं ने इसमें जीता और किसी ने जीता नहीं, तो ये याद रहेगा गोल्डन फ्लाई के ही नाम से, बस गोल्डन फ्लाई सीरीज में जीता। तो 8.12 मीटर छलांग लगा के इन्होंने अपना ये खिताब जीता है। इनक्यूब के दूसरे संस्करण में किस इंस्टीट्यूट को सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो ये आईआईटी मद्रास को राष्ट्रीय स्तर की व्यावसायिक क्विज, बिजनेस केस एवं सिमुलेशन प्रतियोगिता इनक्यूब के दूसरे संस्करण में सर्वोच्च पुरस्कार मिला है। यह प्रतियोगिता इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एवं एंटरप्रेन्योर द्वारा आयोजित की गई है। बस आईआईटी मद्रास को मिला। ये इनक्यूब का दूसरा संस्करण था, ये भी याद रखो कि पहला हो चुका है, दूसरा पहली बार नहीं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के किस तीसरे स्टील्थ युद्धपोत को मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो तारागिरी। मुंबई में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के इंडियन नेवी प्रोजेक्ट के 17A के तीसरा है ये स्टील्थ युद्ध, ये आपका है युद्धपोत, ये आपका तारागिरी को, इसका नाम है युद्धपोत का, ये तारागिरी को लॉन्च किया गया है आपका मुंबई में। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर का। करंट अफेयर शुरू करते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को, और हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन कब से? तो ये हिंदी 14 सितंबर 1949 जब राजभाषा का हिंदी को दर्जा मिला था, तो उसी दिन को हिंदी दिवस 14 से बोली तो जाने कब से जा रही है, लेकिन राजभाषा का दर्जा इसको सन 1949 में 14 सितंबर को मिला था, तभी से हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। इस अवसर पर छात्रों को हिंदी दिवस के महत्व व इतिहास के बारे में बताया जाता है। ठीक है। किस प्रसारण में पहली बार हिंदी भाषा की जाएगी? ये ला लीगा पहली बार हिंदी भाषा के साथ स्पेन फुटबॉल लीग है, ये ला लीगा के 22 देश के सीजन में रियल मैड्रिड में और एफसी बार्सिलोना में के बीच रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के बीच खेला जाने वाला जो पहला एल क्लासिक मैच में ये चीज प्रसारित की जाएगी कि पहली बार इसमें हिंदी में कमेंट्री होगी। ठीक है। कौन सा? दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा, तो सिक्किम करेगा। दिसंबर में होंगे और इंडिया में होंगे, और इंडियाई में होते ही हैं, बाहर नहीं होते हैं। तो ये आपका पहली बार सिक्किम इसकी मेजबानी करेगा। ये बिहार ट्रॉफी मैच 12 नवंबर को आसाम के खिलाफ सिक्किम में बड़ा घरेलू मैच होगा ये। ठीक है। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम, ये बहुत क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय पदक विजेता हैं उनके लिए ये आपकी राष्ट्रीय बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम, ये पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू करी है। किसने? पंजाब गवर्नमेंट ने शुरू करी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए मजबूत करने के लिए उनका हौसला अफजाई ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम की शुरुआत करने का फैसला पंजाब की गवर्नमेंट ने लिया है। वजीफा स्कीम, ओलंपियन थे उनके नाम पर बलबीर सिंह। इंडिया पोस्ट बहुभाषी वित्तीय के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। किसने? देखो, इंडिया पोस्ट बैंक। ठीक है।
इसने बहुभाषी ऐप के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है। किसके साथ? माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप। ये माइक्रो ब्लॉगिंग है, एक कू ऐप आता है, कू कू ठीक है, कू या तो डबल ए होगा, हाँ डबल ओ। कू ऐप भारतीय डाक विभाग के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ये ने हाल ही में भारत के अपने बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू ऐप के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त कौन सा अभ्यास शुरू किया है? स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना दोनों ने पंजाब राज्य में संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया पंजाब में। ठीक है, इस अभ्यास में शामिल थल सैनिकों को समर्थन के लिए हमलावर हेलीकॉप्टर भी तैनात किए गए थे। हाल ही में किस मशहूर फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक, फ्रांस के फिल्म डायरेक्टर का तो ये जीन ल्यू गोडार्ड हैं, इनका निधन हो गया। बाकी इसमें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये फ्रांस के थे, ये याद रखना। 1960 के दशक में पहली फिल्म, ये पढ़ना जरूरी है तो पढ़ लो, पहली फिल्म जो ब्रेथलेस थी उससे लोकप्रिय हुए हैं। बाकी कुछ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, नाम याद रखना है। निजी क्षेत्र की मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, नेशनल कमोडिटी मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड इंडिया ने किसे MD और CEO, NCML ने किसे MD और CEO बनाया है? तो ये संजय गुप्ता। पोस्ट हार्वेस्ट कृषि कंपनी, मतलब से यही खाद्य से संबंधित कंपनी है, उन्होंने संजय गुप्ता को ठीक है। किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया है? किसे? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन की भारतीय इकाई ये है AEBC इंडिया, ये नाम है इसका। संजय किसे बनाया? संजय खन्ना को। हम लोग पढ़ेंगे हम लोग विल द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल इन इंडियन वुमेन हॉकी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, जिसे सितंबर 2022 में लॉन्च किया जाएगा? तो ये सोजर्ड मारिन विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी नाम नई पुस्तक पूर्व डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी डच के और महिला हॉकी कोच सोजार्ड मारिन ने लिखी है। हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा पुस्तक इसको लॉन्च करेगी। यही मतलब ये जो है पब्लिशर्स हैं हार्पर्स कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया, ये इसको हाल ही में UAE की, देखिए होता क्या है, लिखता कोई और है, लॉन्च करने वाला कोई और रहता है। लॉन्च वो एक तो वो होता है विमोचन करने के लिए जो आते हैं बड़े बड़े होते हैं इन्होंने वैसा है, सब पब्लिशर्स हैं, सबसे पहले यही इसको मार्केट में लेके आएंगे, इन्होंने पब्लिश करेंगे, इन्हीं का मतलब ये जो होता है छापते हैं जो बुक, उस तरीके का। हाल ही में UAE की बुर्जुल होल्डिंग कंपनी ने, ये UAE की कंपनी है, UAE संयुक्त अरब अमीरात, किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर? तो ये आपके शाहरुख खान, ये UAE के हैं। UAE का इनको शायद वो भी मिला था वीजा कुछ होता है, वो भी इनको शाहरुख खान को ही दिया था, वहाँ का एक बार कोई सम्मान भी इनको दिया गया था। इनके वहाँ से अच्छे टर्म्स हैं, वो इनको वहाँ अभिनेता को ज़्यादा वो मतलब अप्रोच करते हैं अपनी मैक्सिमम चीज़ों में वो लोग।
हाल ही में यूएई के बुर्जिल होल्डिंग्स कंपनी ने किस भारतीय बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपके शाहरुख खान जी हैं। ठीक है। 15 सितंबर का 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 आपका या और 13 सितंबर को क्या था? पुरस्कृत 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 एवं सम्मानित मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को समर्पित किया गया है। ये महान इंजीनियर थे। ये इन्हीं के नाम पे अभी कहीं का सभागार है, उसका नाम रख दिया गया है यूपी में। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? तो रॉबिन उथप्पा ने ले लिया। भारत की वनडे और टी20 क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की आखिरी मैच वर्ष 2015 में खेला था। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर में किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को जो लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है वो 15 सितंबर को हमेशा मनाया जाता है। लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस खास दिन के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय है। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल डे। तो ये आपका पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस खास दिन के लिए वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। राजस्थान में चल रहे शुद्ध दूध के लिए युद्ध अभियान, ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध दूध के लिए युद्ध अभियान चल रहा है कहाँ? राजस्थान में, भीलवाड़ा में चल रहा है। ये राजस्थान में जगह है भीलवाड़ा, वहां पे चल रहा है। इस अभियान से की गई है। इससे संबंधित है खानों में जो मिलावट आती है उससे संबंधित है। खाने में मिलावट आती है। लाल मिर्च में ईंटा पीस के मिला दिया, वैसा काली मिर्च के अंदर पपैया के जो वो सीड और उसको कैसे दूर किया जाए, तो सबके लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। शुद्ध के लिए युद्ध, शुद्ध के लिए कहें तो वही हम कहें तो मिलकर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भीलवाड़ा राजस्थान। ये खानों में मिलावट के लिए, यदि कोई शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दूध से बने पदार्थों, मिठाइयों, मसालों, तेल, घी और अन्य पदार्थों में करने की हिम्मत करेगा मिलाने की, तो उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। ये कह दिया राजस्थान की जो सरकार है, गहलोत, वहाँ के असल में सीएम है ये अशोक गहलोत, उन्होंने कहा ऐसा। किस साइकिल चालक ने लेह से मनाली तक बताओ साइकिल चला के मनाली तक 475 किलोमीटर की दूरी को 29.18 घंटे और 21 सेकंड में पूरा कर लिया। पुराने रिकॉर्ड को तोड़ भी दिया है। पुराना रिकॉर्ड क्या था? 35.32 घंटे, अब तो 29 में ही चलेगा। तो आदिल तेली हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक पहले से ही थे ये, इन्होंने अपना ही हमें लगता है रिकॉर्ड ब्रेक किया है। साइकिल चालक हैं आदिल तेली ने हाल ही में लेह से मनाली तक का सफर 475 किलोमीटर की दूरी 29.18 घंटे 21 सेकंड में तय कर एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया। साथ ही उन्होंने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आईसीसी द्वारा हाल ही में जारी जो रैंकिंग है नई उसके अनुसार बल्लेबाज विराट कोहली किस स्थान पे है? 15वें स्थान पे।
विराट कोहली 15वें चौदहवें पायदान का सुधार हो गया और अब वो 599 रैंकिंग पॉइंट के साथ 15वें स्थान पे आ गए। बीच में एक और ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ध्यान से देख लीजिए। आगे चलते हैं 16 सितंबर करंट अफेयर्स अगर हम लोग शुरू करते हैं। विश्व ओजोन दिवस सितंबर को 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये उन लोग जो ओजोन लेयर पृथ्वी को सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाती है, उसके प्रति सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सुरक्षा के लिए सजग रहने की ज़रूरत है, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? जल संरक्षण और संचयन के मकसद से भारत के द्वारा अमृत सरोवर में राज्य उत्तर प्रदेश जो है वो फर्स्ट आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 8,462 झील के निर्माण हुए। बताओ, इस प्रोजेक्ट के तहत यूपी में 8,462 झीलें बनाई गई हैं, इसलिए ये राज्य पे अमर स्थान पे अमृत सरोवर जो प्रोजेक्ट है उसमें आया है। किस राज्य ने 32 करोड़ रुपए की लागत से हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बना दिया? और ये बनाया हरियाणा में। अब हड़प्पा का नाम सुन के ये नहीं कि कहीं और चले जाओ, हरियाणा के हिसार जिले में नारनौल उपमंडल में स्थित राखी गढ़ी अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम का काम 1.5 साल में पूरा हो सकेगा। यहाँ लगभग 32 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले के नारनौल उपमंडल में। सदर्न राइस ब्लैक स्टिक्ड ड्वार्फ वायरस, ये पूरा लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म। हाल ही में पंजाब के खेतों में पाया गया ये वायरस सदर्न राइस। यह वायरस किस जीन्स प्रजाति का है? तो ये वायरस परिवार चीन में पाया जाने वाले SRDV। ठीक है, वायरस पहली बार हाल में भारतीय। अब बताओ, ये जो वायरस है चीन में पाया जाता है, लेकिन अब ये भारत में भी आ गया और सबसे पहले पंजाब में पाया गया है। ये 10 डबल स्टैंडर्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड सेगमेंट के जीनोम के साथ गैर आच्छादित इकोसाइड्रल वायरस है जो जीन्स फिजी वायरस परिवार का मतलब रियोवर्डी फिजी वायरस परिवार का है। 16 सितंबर को किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये पपुआ न्यू गिनी। यहाँ पर 16 सितंबर को अब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ठीक है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने अपने नाम कर लिया है? तो भारत ने जीत लिया है। भारत बहुत चीजों में जीत रहा है, बहुत आगे है अपना देश। भारत ने हाल ही में फाइनल में एक तरफा रूप से नेपाल को 4-1 से दक्षिण एशिया साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAF, ठीक है, फुटबॉल SAFF अंडर 17 किसने जीता? भारत ने। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोवर्स होने पर वे पहले क्रिकेटर बन गए हैं। जिनके फॉलोवर्स हैं आपके कहाँ पे? ट्विटर पे। तो ये आपके विराट कोहली, बहुत फैंस हैं इनके, बहुत फॉलोवर्स हैं। देश का तीसरा बैंक जो हाल ही में 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला तीसरा बैंक बन गया है 5 करोड़ के मार्केट क्लब में। तो SBI का तो बोल वाला है सब जगह। SBI बैंक 5 करोड़ के मार्केट कैप क्लब में पहुंचने वाला देश का तीसरा बैंक है। इस बैंक से पहले HDFC बैंक और ICICI बैंक यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। अब पहुंच गया SBI भी। HDFC पहले, ICICI पहले, अब पहुंच गया है SBI।
मलेशिया दिवस सितंबर में किस तारीख को, अभी किसने मनाया था 16 सितंबर को अपने यहाँ स्वतंत्रता दिवस, तो पपुआ न्यू गिनी ने। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने क्या किया है, याद किया है, वो भी बताओ। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण में। उसके बाद 14 सितंबर को हम लोग का हिंदी दिवस था। उसके बाद 13 सितंबर को मूंगफली दिवस था। और आपका बहुत सारे अभी और भी बीच में एक दो स्किप हो रहे हैं जो अभी अभी पढ़ा है। 16 सितंबर को मलेशियाई संघ की स्थापना सन 1963 में हुई थी और यह हर साल अपने इस दिवस के रूप में मनाता है। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। मैगडेलेना एंडरसन ने हाल ही में अपने किस मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, तो प्रधानमंत्री, स्वीडन की प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने प्रधानमंत्री चुनाव हारने के बाद हाल ही में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। हाल ही में किस पाकिस्तान पूर्व क्रिकेट अंपायर का निधन हो गया, तो ये असद रऊफ का इनका निधन हो गया। 17 सितंबर शुरू करते हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को। विश्वकर्मा पूजा जिस दिन होती है उस दिन खाली विश्वकर्मा पूजा नहीं, दूसरे दिवस भी होते हैं, तो वो अच्छे से याद कर लेना। विश्वकर्मा पूजा नहीं आएगा लेकिन ये जरूर आएगा कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब होता है, तो 17 सितंबर को होता है आपका। ठीक है। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची में गौतम अडानी बन गए हैं विश्व में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक है, उन्होंने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाउट और परिवार को पीछे छोड़ दिया है। बर्नार्ड अर्नाउट एंड फैमिली जो हैं उनको पीछे छोड़ दिया है, अब दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम अरबपतियों की सूची के अनुसार काकाडू 2022 सैन्य अभ्यास, काकाडू किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, ये किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। मल्टीलेटरल, लेकिन किसी न किसी देश में तो शुरू हुआ, मतलब शुरू करता है कोई ना कोई, और है कौन, किसका है, नेवी का है, नाम क्या है, काकाडू, ऑस्ट्रेलिया। काकाडू 2022 KA 2022 1993 में पहली बार हुआ था। एंड मोदी रिफॉर्म्स आइडियाज परफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन रामनाथ कोविंद, जो हम लोग के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया है। ठीक है, देखो बाबा साहब कहते किससे संबंधित है, तो मोदी जी और अंबेडकर जो उन्होंने संविधान बना गए वो बाबा साहेब। किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया है, तो भारत में। किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया है, तो भारत में। ठीक है, कोविड-19 बीमारी के कारण ये खेल रद्द हो गया था। 2021-22 का प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार गार्डन रीच ये आपका GRSE गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को मिला है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और ये आपका कोस्ट गार्ड के लिए ये युद्धपोत निर्माता गार्डन रीच है। इसको अंडर 19, इसका नाम याद रखना, पुरस्कार का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। और सोचो कि पता चले उसको मिला है किसी साहित्य के लेखक को, नाम ऐसा है कि लगेगा नहीं, ऑप्शन देख के पता नहीं कहाँ लगा दो, लेकिन ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन बस एग्जामिनर देता कि दिमाग लगा के और अपने कॉमन सेंस से ना कर पाओ, अगर किया तो बस माइनस मार्किंग हो जाएगी और कुछ नहीं। अंडर 19 महिला T20 कप विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा, साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा। 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, 61वां सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट बॉयज अंडर 14 ये मणिपुर
मणिपुर ने जीत लिया इसको। हिरोक हायर सेकेंडरी मणिपुर ने हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में फाइनल में 12वीं हाईस्कूल झारखंड को हरा दिया, 2-0 से हराकर 61वां सुब्रतो कप जीत लिया। फुटबॉल में होता है। अब सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान भी फुटबॉल से संबंधित है। आगा खान भी शायद फुटबॉल से ही संबंधित है, थोड़ा कंफ्यूजन अगर। CK नायडू भी शायद फुटबॉल से संबंधित है। देख लो, पढ़ लो सब लोग ये सारी चीज़ें। स्टैटिक जीके बहुत ज़रूरी होता है, एग्जाम का ये पार्ट होता है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत कम ही हिस्ट्री नाम दे देते हैं कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे। आपका जो आपका वनडे एग्जाम्स में जो C लेवल के एग्जाम होते हैं, मतलब ग्रेड C के, तो मैक्सिमम क्वेश्चन करंट अफेयर्स और आपका स्टैटिक जीके से ही रहेंगे। और जो आपका पूछेगा भी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री और वो जो आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन या कुछ 2-4 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं वो। हर वर्ष विश्व बांस दिवस, वो भी उसमें बस ये एक कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह से, पॉलिटी वगैरह से 1-2 क्वेश्चन बस। हाल ही में हर वर्ष 18 सितंबर को हम लोग अपना करंट अफेयर शुरू करेंगे। हर वर्ष विश्व बांस दिवस, लो आ गया एक और दिवस, अब ये भी पढ़ूं। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को क्या था? पेशेंट सेफ्टी दिवस, ठीक है। 14 सितंबर को क्या था? पहले तो 16 सितंबर को क्या था? ओजोन परत का संरक्षण दिवस। 17 सितंबर को क्या था? ठीक, 17 को पेशेंट का सेफ्टी डे बता दिया, 16 को बता दिया। 16 को आपका ओजोन दिवस था, प्लस आपको 16 सितंबर को पपुआ न्यू गिनी का स्वतंत्रता दिवस था, वही देश है। उसके अलावा 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 13 सितंबर को मूंगफली डे, 18 सितंबर को हर वर्ष बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों में बांस को लेकर जागरूकता फैलाना एवं बांस के उद्योगों को बढ़ावा देना। इस दिवस की शुरुआत आपका बेम्बू, आपका ये क्या है, शुरुआत वर्ल्ड बेम्बू ऐसे कुछ होगा, यहाँ पे गलत लिखा है, ये गलत, बेम्बू सही लिखा है। बेम्बू ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं जो कमेश सलाम द्वारा 2009 में शुरू हुई थी ये। रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। देखो 76वें हमारे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो कौन से बन गए हैं? 75वें कौन थे? राहुल श्रीवास्तव, देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं कह सकते। प्रणव आनंद जो हैं बेंगलुरु के, 15 वर्षीय हैं, बहुत कम उम्र है इनकी। रोमानिया में देश में चल रही विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 एलो अंक को पार करने के बाद 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए भारत के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आते हैं ग्रैंड मास्टर कौन बन गया। हाल ही में देश में पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे शायद। हाल ही में देश में नामीबिया से मंगाए गए चीते, अरे बड़े फेमस है, चीते आ गए। कहाँ? पार्क में छोड़ा गया है, कौन से में? कूनो कहाँ पे? आपका MP में। कूनो आपका कहाँ है? आपका MP में। कूनो नेशनल पार्क में चीते आ गए, 8 चीते आ गए। कितने आ गए? 8। 8 में से 3 आपके मेल हैं, 5 फीमेल हैं, 5 फीमेल हैं। जिस विमान में बैठ के आए थे उसका नाम 118, इसमें कुछ नहीं लिखा, हम बता रहे हैं चीज। जिस विमान में बैठ के आए थे उस विमान को बहुत सुंदर ऐसे उसी तरीके पूरा शेर जैसे, चीते जैसे चेहरे का बनाया गया था, फेस का, और उसका नाम था 118, ठीक है। भारत में चीता प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर दिया गया 17 सितंबर को, ठीक। अब देखो 17 सितंबर जैसे ही आए फिर से याद करो कि पेशेंट सेफ्टी डे था उस दिन। विश्वकर्मा पूजा तो घर में थी भगवान जी की, लेकिन 17 सितंबर को क्वेश्चन जो बनते हैं वो नॉर्मल जो त्योहार होते हैं उनसे थोड़ी ना बनते हैं कि दिवाली किस दिन थी। उस दिन अगर कुछ और हुआ होगा तो क्वेश्चन बनेगा। तो जब 17 सितंबर को पेशेंट सेफ्टी डे होता है तो वो उससे क्वेश्चन बनेगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। MP में कूनो नेशनल पार्क का नाम याद रखना जहाँ पे ये छोड़े गए हैं। कूनो के अलावा MP में और भी हैं आपके, जैसे बांधवगढ़ है, कान्हा है,
पन्ना है टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व है, और माधव है, कान्हा है, ठीक है। उसके बाद जीवाश्म है, फॉसिल जो है, ये सब नेशनल पार्क है। तेलंगाना में बनेगा वन विश्वविद्यालय। और विधानसभा में हाल ही में वानिकी विश्वविद्यालय UOF अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी गई है। और वानिकी विश्वविद्यालय देश में अपनी तरीके का पहला है। विश्व स्तर पर सिर्फ रूस और चीन में है ये चीज। रूस और चीन के बाद मतलब यहाँ पे इंडिया में बनना है। कहाँ? तेलंगाना में। पद्मजा जो नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है, जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित कर दिया। चिड़ियाघर सब लोग जाते ही हैं, सबको देखने घूमने फैमिली के साथ, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर कहाँ का है? तो हिमालयन पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। दार्जिलिंग देश भर में करीब 150 चिड़ियाघर, ये देखो दार्जिलिंग में है। कहाँ पे? दार्जिलिंग में। ये हिमालयन नाम सुन के उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ना लगा देना, ये दार्जिलिंग में है। देश भर के करीब 150 चिड़ियाघरों में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क PNHZP को सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित कर दिया गया। सबसे बड़ा चिड़ियाघर, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। बड़ा मतलब ये नहीं कि क्षेत्रफल में बड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये आपका देखो क्वेश्चन यहाँ, हाल में किस मंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों द्वारा किए गए रक्तदान का नया विश्व रिकॉर्ड बन गया? बताओ, 87,000 लोगों ने रक्तदान किया, नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। इतना किसी ने नहीं किया। बर्थडे के दिन स्वेच्छा से रक्तदान किया है, नया विश्व रिकॉर्ड है ये, मोदी जी के बर्थडे के दिन। मुंबई इंडियन के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी जो MI अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉन्ड जो कि अब तक IPL लीग में मुंबई इंडियन के गेंदबाजी कोच की भूमिका निभा रहे थे। अब वे संयुक्त अरब अमीरात की इंटरनेशनल लीग T20 में फ्रेंचाइजी के मुख्य कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ठीक, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद क्या था? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया। इसका मकसद था भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार। मोदी जी ने हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत करी है। केंद्र ने लॉजिस्टिक लागत को 13% कम करके 8% तक लाने का आपका लक्ष्य रखा है। एक SCO समिट हुआ अभी, जिसमें मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया, और ये हुआ कहाँ? ये आपका हुआ उज्बेकिस्तान के समरकंद में। वहाँ पे आपके रशिया और यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है ना, उसके रशिया के जो व्लादिमीर जो पुतिन है राष्ट्रपति, वो भी आए थे, और चाइना के शी जिनपिंग जो चाइना के हैं वो भी। वो दोनों में एक तरीके बहुत ज़्यादा उन लोग का वो है, मित्रता है। तो मोदी जी वहाँ बहुत लेट पहुँचे थे, इसीलिए उनको उतना नहीं, उन्होंने अभी अपना वैसा बिहेवियर थोड़ा सा दिखाया। लेकिन रशिया के साथ उनके जो व्यापार हैं जैसे कि तैसे वैसे ही चलेंगे, उससे उस चीज़ की नाराज़गी नहीं थी। ये बता दें, लॉजिस्टिक लागत को 13% से कम करके 8% तक लाने का लक्ष्य रखा है। व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार है। अब क्या हो, अब ऐसी भी चीज़ें हैं कि एक ही ऐप, जैसे जो एक इसी से रिलेटेड शायद न्यूज़ है,
इसमें क्या है कि जैसे हवाई जो आपका उससे जो सामान जाता है, एक्सपोर्ट होता है आपका वायुयान से या परिवहन से या रेल परिवहन से, उन सब के लिए एक ऐप बना दिया जाएगा। बस सारे जो डेटा और रिपोर्ट्स होती हैं वो आपकी उसमें बस एक बार करा दोगे उसमें आप अपना फीडिंग जो अपने डेटा की, तो आपको अलग अलग हर जगह नहीं कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इस टाइप का कोई एक ऐप भी लेके आए हैं ये। इंटरनेशनल बुक लाइक 19th, ये आज ही के दिन का करंट अफेयर्स है। इंटरनेशनल टॉक लाइक ए पायरेट डे। टॉक लाइक अ पैरेट होना चाहिए, पैरेट है, पैरेट ही बोलता है, पायरेट है। इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पैरेट डे कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। बताओ कैसे कैसे दिन मनाया जा रहा है? 19 सितंबर को, याद रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने राज्यों की जनजातियों को अनुसूचित एसटी में शामिल कर लिया गया है? अनुसूचित जनजाति में कितने राज्यों की? 5 राज्यों की। हिमाचल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और यूपी समेत 5 राज्यों की जनजाति को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति श्रेणी में शामिल करने को मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र ने किस क्षेत्र के लिए पहली बार कई अरब डॉलर की संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की शुरुआत करी? तो वैश्विक शिक्षा। हाल ही में शिक्षा के लिए पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं जो एंटोनियो गुटरेस और वैश्विक शिक्षा के लिए उनके विशेष दूत हैं जो गॉर्डन ब्राउन ने कई अरब डॉलर, कितने ये नहीं पता, कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त सुविधा की आपके लिए शुरुआत कर दी है। किस राज्य सरकार ने हाल में 512 नई इंदिरा रसोई बनाएंगे? राजस्थान। इंदिरा अशोक गहलोत है जो जोधपुर में बनेंगी एवं 512 नई इंदिरा रसोई राजस्थान के जोधपुर में। और हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से आपका, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये बहुत फेमस थे, एक मतलब ट्रायो टाइप का था इनका, ये जो है रोजर फेडरर, राफेल नडाल और एक और है नोवाक जोकोविच, शायद नोवाक जोकोविच है वो। ये सब 3 थे। इनका एक बहुत फेमस तिकड़ी बोली जाती है, तो उसमें से अब एक इंसान ने रिटायरमेंट ले लिया, स्विट्जरलैंड के थे। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने हाल ही में टेनिस के खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इन्होंने पुरुष सिंगल में अब तक सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम 20 थे, 22 लिखा है, 22 जीते होंगे। ग्रैंड स्लैम जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर, सबसे अधिक 22, देखो इन्होंने जीते 22 जीते हैं राफेल नडाल ने, सबसे ज़्यादा है राफेल नडाल के, इनके हैं 20 ग्रैंड स्लैम, 20 ग्रैंड स्लैम। किसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड दिया गया है? तो सरोज मीना। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत दिया जाता है। इस बार राजस्थान के राजकीय कला महाविद्यालय, राजस्थान से रिलेटेड बहुत न्यूज आ गई। 512 इंदिरा रसोई बन रही है। उसके अलावा सबसे पहले भीलवाड़ा में जो था शायद, उसका एक न्यूज, वो भी राजस्थान रिलेटेड थी। और ये यहाँ पे आ गया अलवर में, ये कहाँ बनेगा? इसका कुछ नहीं, ये वहाँ के हैं जो डॉक्टर वहाँ के सरोज मीणा, इनको ये राष्ट्रीय एनएसएस अवार्ड राष्ट्रपति ने दिया। राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी थी, इनको दिया गया है। अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री प्रतियोगिता में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीत लिया? पैरा एथलीट ग्रां प्री। और अफ्रीका महाद्वीप के माराको में 6वीं, तो ये अजीत यादव हैं। जेवलिन थ्रो एथलीट खिलाड़ी हैं ये भी। जेवलिन थ्रो कौन खेलता है? बहुत फेमस खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, पहली बार तभी से ज़्यादा लाइमलाइट में गेम आ गया। 7 अगस्त को शायद कि जाने 7 जुलाई को, ये याद नहीं आ रहा है, लेकिन उस दिन जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है 7 तारीख को। ठीक है। इन्होंने 64.77 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ यूपी राज्य में इटावा जिले के निवासी अजीत यादव ने
बताओ। ये यूपी राज्य के थे, इटावा जिला है यूपी में, उसके निवासी हैं अजीत यादव। अफ्रीका महाद्वीप के माराकोस में 6वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक एथलीट ग्राम प्री प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। हाल ही में किने झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 5 सितंबर टीचर डे इनकी याद में मनाया जाता है। ये इनके नाम से एक सम्मान दिया गया। झारखंड में सामाजिक संगठन है दीदी जी फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो ये डॉक्टर अनंत प्रसाद साहू रांची विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के प्रोफेसर हैं। अनंत प्रसाद साहू को झारखंड में सामाजिक संगठन दीदी जी फाउंडेशन ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सम्मान 2022 से सम्मानित किया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कोशिश करेंगे, सेशन बहुत लंबा हो गया है कि इसको जैसे देते थे डेली का ही वही ठीक है, तो कम टाइम का रहेगा। लेकिन ये है कि इतनी इसमें कुछ भी कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको छूटा नहीं मिलेगा। जितने भी हैं ये एक भी छूटा नहीं है क्वेश्चन, कहीं से भी आप उठा के देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सारे के सारे, इतना भी पढ़ के याद रख लेंगे तो बस बहुत है, काफ़ी है आपके लिए एग्जाम्स के लिए। और आशा करते हैं सब लोग रिवाइज करिए। देखिए अभी क्विक रिवीजन इसका संभव नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा ये वीडियो है। क्विक रिवीजन बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं तो उसका हम लोग करते हैं, बाकी आप इसको दोबारा देखिएगा। और अगर ऐसा लगे कि वीडियो बहुत स्लो है तो प्लीज़ अपनी जो मोबाइल की स्पीड या जिस पे भी आप देखते हो उसकी आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आराम से अपना देखिएगा और अपना दिमाग में रिवाइज करिए। बस यही इसी कामना के साथ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। कल 20 तारीख है और हम लोग अपना सेशन लेके आएंगे। तब तक के लिए सब लोग के लिए बाय।